बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। लें जी, मलक रियाज का भी जवाब सामने आ गया, बल्कि मलक रियाज खुला के नैब के सामने आ गए हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट ने भी जनाब लंबा चौड़ा उनके खिलाफ एक चार्जशीट जो है वो जारी कर दी है। फिर आज सुप्रीम कोर्ट में अदालती बेंच के इख्तियारात समात के तयन से मुतल्लिक केस में भी बड़ी दिलचस्प पेशरफ्त हुई है और जस्टिस मंसूर अली शाह एक्शन में है जी। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर इस केस में 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर ये खुद से डरने लग जाएं तो अलग बात है। ये मामला भी किसी और तरफ जा रहा है। जजेस की तकसीम और जो तफरीक है वो जो है वो बढ़ती जा रही है। तो जनाब, सबसे पहले मलक रियाज ने जो बयान सोशल मीडिया पे जारी किया है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और उसमें उन्होंने बहुत से राजों से पर्दा उठाने की धमकी दी है और ये कहा है कि अभी तो मैं सब्र कर रहा हूं, ज़ब्त कर रहा हूं, लेकिन अगर ये ज़ब्त का बंधन या बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ओहो हो, बड़ी धमकी दे दी है, बड़ा बयान है। कल नैब ने एक प्रेस रिलीज जारी की और हमारे यहाँ भी आप देख लें कि मीडिया, कौमी मीडिया, अखबारात, अल्लाह का निज़ाम है, पैसा किसको बुरा लगता है। मलक रियाज के खिलाफ कोई अखबार, कोई चैनल खबर नहीं चलाता था, हाँ जी, क्योंकि उन्हीं इदारों का हुक्म था कि जिन इदारों के साथ मलक साहब के मामलात थे, करीबी मामलात। मलक साहब हुकूमत साजी में, हुकूमतों को चलाने में, हुकूमतों को गिराने में, मुल्क की माली मदद करने में मलक साहब का एक किरदार रहा है। आज वही इदारे कह रहे हैं कि इसके खिलाफ खबर चलाओ, तो अखबारात ने भी छापी और चैनल ने भी चलाई। देख लेना, ये भी एक बात करना बहुत जरूरी थी। लेकिन सबसे पहले मलक साहब का बयान जो है वो नैब को जवाब देते हुए मलक रियाज ने यह कहा कि मेरा कल भी ये फैसला था, मेरा आज भी ये फैसला है, जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलक रियाज गवाही नहीं देगा। मलक रियाज का यह दावा है कि उनको 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन उसने कहा जी मैं गवाही नहीं दूंगा। बहरहाल वो मफरूर हैं, उनको नैब के मुताबिक वो मफरूर हैं, इश्तहारी हैं और उनको दुबई से वापस लाया जाएगा। उसने फिर कहा मलक ने कि पाकिस्तान में कारोबार करना आसान नहीं, कदम कदम पर रुकावटों के बावजूद 40 साल खून पसीना एक करके अल्लाह के फजलो करम से बहरिया टाउन बनाया और आलमी सतह की पहली हाउसिंग का पाकिस्तान में आगाज हुआ। मुझे अल्लाह ने इस्तकामत दी और अपने मेंबर से किए वादे वफा किए। अनगिनत रुकावटों, सरकारी ब्लैक मेलिंग ने बाज औकात वादों की तकमील में तातुल पैदा किया। ये देखें, ये मैं जानबूझ के आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से जो लोग थे जो मलक के साथ इस सारे मामलात में जो उनको ब्लैकमेल करते रहे। पहला, सरकारी ब्लैकमेलिंग ने बहुत से वादों की तकमील में तातुल पैदा किया, लेकिन मेरे रब ने मुझे हमेशा सुरखरू किया। सालों की ब्लैकमेलिंग, जाली मुकदमे और अफसरान के लालच को अबूर किया, लेकिन अफसरान सरकारी थे, फौजी थे या कोई और थे, कौन से अफसरान थे इसका मलक ने जिक्र नहीं किया, मगर एक गवाही की जिद की वजह से बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा, वो 190 मिलियन पाउंड। ये मलक का अपना बयान है, मेरे अल्फाज नहीं है। मुद्दतों से लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान ब्रांड को वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाया जाए। अल्लाह ताला ने मुझे इसका भी सबब बनाया और दुबई में बीटी प्रॉपर्टीज यानी कि बहरिया टाउन प्रॉपर्टी का आगाज किया। और दुबई की तरक्की का राज आगे उन्होंने तारीफ की है कि हिज हाईनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का विजन इस वजह से तरक्की का राज है कि वहां पर उन्होंने कहा जी नैब जैसा इदारा नहीं है। नैब का बेसरोपा प्रेस रिलीज दरअसल ब्लैक मेलिंग का नया मुतालबा है, ये मलक रियाज कहते हैं। मैं ज़ब्त कर रहा हूं, लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूं। अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले
25-30 सालों के सब राज सबूतों के साथ महफूज है। ये धमकी है, ये है धमकी, ये है मलक, ये मलक की ब्लैक मेलिंग है। जुमला फिर सुन लीजिए, कीमती जुमला है, ये मत भूलना कि पिछले 25-30 सालों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। ये बात वैसे है, मलक ने कई की जगह के कैमरे लगाए हुए होते थे, तो पता ना एक बड़ा तबंचू माल पानी लेते हुए वीडियो सामने आई थी, तो वो मलक साहब किसको पैसे दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, वो सारी वीडियो सामने आ गई थी। तो मलक से पास ही लगता है कि ये सारा सामान मौजूद है। अब उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल से बैरियट और पाकिस्तान का कामयाब तरीन प्रोजेक्ट बना और अब अल्लाह के फजल करम से बीटी प्रॉपर्टीज दुबई भी खूब कामयाब होगा। दर्जनों मुल्कों से सरमायाकारी दुबई में आने वाले बीटी प्रॉपर्टीज के मंसूबों मिसाली दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं और 25 करोड़ पाकिस्तानियों को फख्र होना चाहिए कि इनकी कंपनी दुनिया के सबसे शफाफ, सबसे ईमानदार निज़ाम ने आलमी सतह के मुकाबले के लिए कालीशान मंसूबे के लिए चुना गया है। बाकी उन्होंने इसकी जो है तारीफ की है। आखिर पे उनका जो जुमला है वो आपको बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं कि मलक रियाज ना तो किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा और ना ही किसी से ब्लैकमेल होगा और दुबई प्रोजेक्ट भी कामयाब होगा और पाकिस्तान की पहचान बनेगा। ये जो जी स्टेटमेंट आज नैब के मुकाबले में आ गया है और मलक साहब ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं जनाब ब्लैक मेल जो है वो ब्लैक मेलिंग का नया मुतालबा, नैब अब सरकारी इदारा है, नैब के ऊपर मलक रियाज ने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये ब्लैक मेलिंग का नया मुतालबा है। चाहिए मलक साहब को कि जब अब ज़ाहिर उन के ऊपर हाथ डाला गया है तो मलक साहब को भी चाहिए कि जो सीने में राज दफन है ना वो बाहर ले ही आए, वो पता तो चले ना कौन से शुरफा हैं, कौन से उमरा हैं जो आपसे फ़ायदा लेते रहे, कितने बड़े नाम हैं, उनको लोगों के सामने लेकर आए, खुले ना राज सबके, किसने क्या आपसे मांगा, सब हकीकत सामने लेकर आए। मलक साहब एक ही दफ़ा ले आए। ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो कहानियाँ चलती हैं इससे तो जान छूट जाएगी ना। लाएं, सबके सामने लाएं, चीज़ें सामने होनी चाहिए। ले जी आगे आ जाते हैं जी। आजकल तपे हुए हैं जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि चीफ जस्टिस नहीं बन सके, तो वो आजकल खुद ही सुप्रीम कोर्ट बने हुए हैं। अदालती बेंचेस के इख्तियार समात के तयन से मुतल्लक केस में आज उन्होंने ख्वाजा हारिस और एहसन बोन को अदालती मावन मुकर्रर कर दिया और जो अदालती मावन पहले थे मुनीर मलक, उन्होंने कहा जी फुल कोर्ट तश्कील दे, तो जिस पर उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत का केस सुनते हुए फुल कोर्ट का आर्डर हम कैसे कर सकते हैं। तो बाकी जो केस डी लिस्ट किया गया था उन्होंने उसका फैसला भी रजिस्ट्रार का फैसला मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी कि ये कैसे रजिस्ट्रार एक चलता हुआ केस जो है वो उसको कैसे डी लिस्ट कर सकता है, यानी कि वो कोई भी फैसला मानने को जो है वो तैयार नहीं है। अटॉर्नी जनरल जो है वो कह रहे हैं कि जनाब अदालती मावनीन मुकर्रर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और क्योंकि जो अदालती मावन आपने मुकर्रर किए हैं वो ऐसे हैं जो कि 26वीं आईनी तरमीम को जिन लोगों ने वो किया हुआ चैलेंज, वो उस तरमीम उस केस में जो है वो वकील हैं। तो ये जिसको फिर जस्टिस अकील अब्बासी ने माना कि ये आपकी बात जो है वो दुरुस्त है, हमें इस बात का भी इदराक है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब बेंच बनाने का इख्तियार आईनी कमेटी को है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं, अगर खुद से डरने लग जाए तो अलग बात है। अदालत ने जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे नज़र अब्बास, उनको कल तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हदायत जो है वो की है और बाकी वो बस वो चलता रहा सिलसिला जो इनकी आपस की खै बखै होती है, बाद में चलती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो चलती रहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर पहले सारे जो एक वकील थे ना शाहिद जमील, कि पहले सारे केसेस सेक्शन 2 की कमेटी के पास जाएंगे, जिस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि अभी तक 2A की कमेटी की एक्सरसाइज रही है कि कमेटी रेगुलर बेंचेस ही बनाएगी। 2A में कमेटी बेंच तब्दील कर सकती थी इस सूरत में जब केस किसी कोर्ट में ना हो। जस्टिस मंसूर ने कहा कि सारे केसेस पहले मरकजी कमेटी में जाएंगे, जिस पर वकील शाहिद जमील ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि सारे केसेस पहले आईनी बेंच की कमेटी को भेजे जाएं। ये मतलब ये ओवरलैपिंग हमेशा रहेगी, ये मामला फुल कोर्ट की तश्कील के लिए कमेटी को भेजा जा सकता है। तो यह जनाब ये फुल कोर्ट की एक मरतबा फिर जो है वो बाज़गश्त सुनाई दी है आज सुप्रीम कोर्ट में, तो जिस पर वो खुद ही मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि केस तो हम तौहीन का सुन रहे हैं, तो इसमें हम जो है वो फुल कोर्ट कैसे बना सकते हैं।
تو جس پر منیر ملک نے کہا کہ کمیٹی کا فیصلہ بطور دفاع پیش کیا گیا ہے، کمیٹی کے اختیار پر بالکل یہ عدالت فل کورٹ آرڈر کر سکتی ہے، اور میری رائے میں کمیٹی جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر سے ختم نہیں کر سکتی۔ کل جاری ہونے والی پریس ریلیز بھی میں نے جو ہے وہ دیکھی ہے۔ بہرحال جی، جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کل یعنی کہ جمعرات کو دیگر عدالتی معاونین کو اس معاملے کے اوپر سنیں گے، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ اس کی سماعت بھی جو ہے وہ ملتوی کر دی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیس جو تھا اس کو ڈی لسٹ کیا گیا تھا، لیکن ڈی لسٹ کرنے کے باوجود اس کی انہوں نے سماعت کی، اور اس جو ہے وہ اس کے احکامات بھی انہوں نے جب جاری کر دیے۔ تو یہ جو معاملات ہیں کہ اب سپریم کورٹ میں بھی گرما گرمی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ چیف صاحب جو ہیں وہ آج کل نجی مصروفیات کی وجہ سے چھٹی پہ چلے گئے ہیں، تو جسٹس منصور علی شاہ جناب کھل کھلا کے جو ہے وہ اب کھیل رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کے جو اس میں فیصلہ کرتے ہیں اس پر جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ عمل درآمد ہوتا ہے، کیونکہ پہلے سے باتیں کہی جا رہی تھی کہ آئینی بینچ اور ریگولر بینچ جو ہیں وہ آمنے سامنے آئیں گے، تو وہ جناب اب یہ کھل کر آمنے سامنے آگے ہیں۔ پھر چیف جسٹس کو بھی خط لکھ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں ان کو بھی خط لکھ دیا گیا، جسٹس ریٹائرڈ امین الدین۔ تو یہ بھی کیس معاملہ جو ہے نا اب کسی نئے رخ کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔